गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको क्लास 9th का मैं लेसन नंबर 1.5 के पहले का एग्जाम्पल लेके आया हूं। तो इसमें पहले आपका 3 एग्जाम्पल है, 17, 18, 19, 20। और तीनों एग्जाम्पल में क्या दिया है कि 17वां एग्जाम्पल दिया 1 करनी में 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। मतलब इस तरह का अगर सवाल आपको पूछेगा, पहले तो आपको बता दूं कि परिमेयकरण को इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं कि परिमेयकरण को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब इस तरह से हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 17 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या दिया है, 1/2 के हर को का परिमेयकरण कीजिए। अब इस तरह के सवालों में होता क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 1/करनी में 2 होता है ना दोस्त, 1/करनी में 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम करनी में 2 डिवाइड बाई करनी में 2, जो हर में रहता है ना वही हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर 2 अंक रहता है तो प्लस माइनस देख के गुणा करते हैं। तो अभी हम अगर करनी में 2 गुणा करेंगे तो दोस्त एक ही होगा। अब जब एक होगा तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, देखो क्या हो जाएगा, एक में करनी 2 का गुणा करेंगे तो करनी में 2 हो गया, बटा कितना हो गया, करनी में 2 इंटू करनी में 2 करेंगे तो हमारा लिख लिया यहाँ पे, मान लीजिए 2 गुणे 2 हो गया। अब ये वर्गमूल है, करनी में 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल है तो 2 के जोड़ी में एक ही लेंगे, बटा कितना हो जाएगा 2। ये हमारा हर का परिमेयकरण हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 17वां का दोस्त। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। इसको मैं मिटा देता हूं, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है। 18वां एग्जाम्पल में क्या दिया है, 1/, क्या दिया है दोस्त, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। कितना, 1/2 प्लस √3 दिया हुआ, इतना का परिमेयकरण करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गुणे करना है, बराबर। अब यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस वाले का गुणा करेंगे, किसका, 2 माइनस √3/2 माइनस √3। अब यहाँ पे प्लस है तो तभी ये जो है a² माइनस b² के रूप में होगा, तभी हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, बराबर, a माइनस बी इसके रूप में हमको लिखना है। तो हम क्या किए, a प्लस बी a माइनस बी के रूप में, a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी मिल गया। अब इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा आगे। तो बराबर हम क्या करेंगे, 2 माइनस √3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए a² हो जाएगा, a² मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, माइनस करनी में 3 गुणे करनी में 3। हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो, अगर उसका ही संख्या का गुणा करें तो पूर्णांक में हो जाती है। जैसे अगर √3 है, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। अगर मान लीजिए √10 है, गुणे √10 करेंगे तो भी हमारा 10 आएगा। अगर √5 है, गुणे √5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, बराबर 2 माइनस √3। ये हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। अब चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 19। अब इसको मैं मिटा देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 19। 18 बता दिया, एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब इसका परिमेयकरण करना है तो आप देख लीजिए, सब 5 डिवाइड बाई √3 माइनस √5। अब यहाँ पे आपको एक ही दिमाग लगाना है कि इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस दिया है तो हमको प्लस करना है। जब हम प्लस करेंगे तभी a² माइनस b² के रूप में लिखा सकता है। तो हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, ये सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, a माइनस बी बराबर a प्लस बी बराबर हमारा क्या होता है, a² माइनस b²। ये पूरे चैप्टर में सवाल का ये इसका जो है वर्णन है, बराबर। ये हमारा सूत्र है, ये परिक्रमण करिए चाहे कुछ भी करिए, सवाल तो आपको आएगा। अभी आप देख लीजिए, आपको a माइनस बी मिल गया है, अब हमको a प्लस बी ढूंढना है तो गुणे हम क्या कर देंगे दोस्तों, √3 प्लस √5 डिवाइड बाई √3 प्लस √5, इस तरह से कर लिए। अब हमारा कितना आ गया दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए, बराबर ये कितना आ जाएगा, 5 √3 प्लस
5। इस तरह से हो गया। डिवाइड बाई कितना हो गया दोस्तों, अब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो करनी में 3 का होल स्क्वायर माइनस करनी में 5 का होल स्क्वायर बराबर, यह माइनस रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 करनी में 3 प्लस करनी में 5 बराबर बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको हम घटा लेते हैं। अब यहां घटाने के बाद 5√3 प्लस कड़ी में 5 है दोस्तों, एक कोष्टक में रहेगा, एक कोष्टक में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या दी 5 से गुणा हम दोनों में करेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक बना के रखना बराबर, इस तरह कोष्टक बना के रखना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा कि 5 में कड़ी में 3 खाली लिख देंगे। तो अब इस तरह से हो गया। अब हमारा कितना हो गया, डिवाइड बाई -2 हो गया। इतना हो गया दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इसको करनी में 5/2, क्योंकि ये 5 दोनों में गुणा है, ये नीचे है, इसको इस तरह से लिख लेंगे, करनी में 3 प्लस करनी में 5। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। इस तरह से हम इस सवाल का हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। अब आ जाइए, अपना एग्जाम्पल नंबर क्या है दोस्तों, 20। एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या दिया है दोस्तों कि अपना 1/7 प्लस √3 का हर का परिमेयकरण कीजिए। अब इस तरह से दिया है। अब ये परिमेयकरण करने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम इसको हम क्या करते हैं, 1/7 प्लस √3 हमने आपको दोस्त बताया ना कि इसको जो है हम किसके रूप में, a प्लस बी और क्या दिया है a माइनस बी के रूप में लिखना है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है। ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस वाला दिया है तो +7 - 3√2 डिवाइड बाई 7 - 3√2। अब इसका भाग करेंगे तो एक ही आएगा बराबर। इस तरह से हम गुणा कर लेते हैं। अगर एक का गुणा करते हैं तो उतना आएगा बराबर 7 - 3√2 हो गया। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, हमने क्या किया है, हमारा ये इतना आ गया तो हमको a स्क्वायर है मतलब 7 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर। इस तरह से लिखेंगे बराबर, हमारा क्या आ जाएगा 7 - 3√2 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7 × 7 करेंगे तो 7 कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। तो हम क्या कर लिख लेंगे, यहाँ पे 49 हो गया बराबर। अब हमारा क्या है 3√2 × 3√2 वर्ग का मतलब ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे √2 का हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा -18 कितना हो गया, ये आ जाएगा आंसर। ये इसको हल करेंगे तो 18 आ गया। अब यहाँ पे घटा लीजिए 7 - 3√2। अब 49 में से 18 घटा दीजिए, 49 - 18 कितना हो गया, 1 4 में से गया 3 कितना हो गया 31। कितना हो गया 31। इस तरह से हो गया दोस्तों। अभी देख लीजिए कहीं सवाल मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हमने क्या किया, इसका गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हमने क्या किया 7 × 49, यहाँ क्या कर लिया 3 तरीका 9 दूना 18 हो गया। 49 में से 18 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये 19वां सवाल का, ये 20वां सवाल का आंसर आ गया। इस तरह से हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।